बगैर नोटिस के मेरा टीन शेड या मेरा नुकसान क्यों हुआ? क्या टीन शेड हटाने से क्या जो है ट्रैफिक का भला हुआ? बताइए आप मेरे को। कोई रेडी लगाएगा नीचे या किसी काम करेगा तो जाम लगेगा। इससे टीन शेड से कोई अतिक्रमण नहीं होगा। नहीं, इसे ये तो ओनली थोड़ी सी बारिश की धूप की सेफ्टी है दुकानदारों की केवल। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है मेरा हुआ है। सबसे ज्यादा कितने का नुकसान हुआ है सर आपको? कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का है। जो है गाड़ियां गिरती है उससे कोई अतिक्रमण नहीं है। एक टीन शेड लगाने से अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ रोज आदमी गिरते हैं। ये हमारी दुकानें हैं, हम अपना काम छोड़ कर उन्हें उठाने के लिए आते हैं। हम उन उठाने वाले से ये नहीं पूछते कि आप हिंदू या मुसलमान, हम मदद के लिए भागते हैं। ये गड्ढा ये सही होना चाहिए, पब्लिक को दिक्कत है। एमसीडी टोल टैक्स बीच में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अतिक्रमण किससे हो रहा है? ये टीन शेड लगाने से अतिक्रमण हो रहा है। ये जो है गड्ढा दिखा नहीं कभी। ये महीना लेके जैसे एमसीडी वाले अच्छा, और कहते हैं कि खुल के रेडी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। रेडी बटरी भी लगती है। हाँ, सरकार का मतलब ये है, अगर गरीब का माल है तो खींच लो, अपना माल है तो छोड़ दो। दुकानों पे कार्रवाई करी और ऐसे एमसीडी टोल पे क्यों नहीं करी? नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय मुस्तफाबाद विधानसभा इलाके में हम मौजूद हैं। आप जैसे कि जानते होंगे कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, पर आज हम वहीं आपको राजधानी दिल्ली की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हकीकत में राजधानी दिल्ली असली मायनों में है कैसी। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, मैं दिखा दूं आपको, जिस साइड में अभी खड़ी हूँ ये है दिल्ली, और अगर आप उस साइड जाते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी मैं बिल्कुल सीमा पर खड़ी हूँ। और यहीं के आपको रोड की मैं अवस्था दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो यहाँ के रोड है उनकी हालात कैसी है। आप देख सकते हैं कि ये जो सड़कों के एकदम बीचम बीच गड्ढे हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना होती है या किसी भी तरीके की बारिश होती है, जल भराव होते हैं, तो किस तरीके की यहाँ लोगों को दुर्घटना देखनी पड़ेगी, किस तरीके से यहाँ लोगों की जान जा सकती है। आप देखेंगे कि यही उस रोड की दशा है जो हमें उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करता है। लगातार ये जो सड़क है, यहाँ पे यहीं के जो स्थानीय लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे निरंतर सड़क हादसे हैं वो लगातार होते रहते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती है जिस दौरान यहाँ बारिश होती होगी। आप खुद देख सकते हैं कि ये जो गलियाँ है, यहाँ पे लगातार जो सड़क चौड़ीकरण करने का कार्य लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। पर वहीं जब आप यहाँ की दिशा देखेंगे तो जो आपकी सोच है वो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो चारों तरफ है, यहाँ मार्केट लगाई जाती है, यहाँ पे दुकानदार रहते हैं, लगातार यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे जो यहाँ के विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, वो किसी भी तरीके की यहाँ पे उचित कार्यवाही नहीं करते हैं। क्या नाम है? पहलाज करे। ये जो यहाँ पे बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, क्या कुछ प्रायर आप लोगों को बताया गया था कि ऐसा कुछ होने? नहीं, कोई बताया नहीं गया। और फिर दुकानों पे कार्रवाई करी और ऐसे एमसीडी टोल पे क्यों नहीं करी? यहाँ पे एमसीडी टोल भी है पास ही में। हाँ, बिल्कुल वो सामने रहा। तो वो भी अवैध तरीके से अतिक्रमण तरीके से हैं, रोड के बीच में होना चाहिए और बोर्ड यहाँ है दिल्ली की सीमा, यहाँ पे होना चाहिए। अंदर बना रखा है तो पूरी सरकार की गुंडागर्दी है। ये यूपी में बनना चाहिए ना, दिल्ली का तो कोने पे, दिल्ली के कोने पे बनना चाहिए, पर बीचम बीच बना रखा है। परेशानी, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। अभी आप लोगों का कहना ये है कि अगर यहाँ जो दुकानों के सामने का जो अतिक्रमण हटाया है, साथ ही साथ जो टोल है उसे भी हटाना चाहिए। द्विपक्षीय मतलब कार्रवाई। दो पक्षीय कार्रवाई बनता था, सही बनता था। कहा ये कोई है कि उधर छोड़ दिया एमसीडी की, उसकी अपनी ओलेली सिफारिश ले गए, एमसीडी ये भी एमसीडी वो भी, तो उसकी सिफारिश ले गए। बाकी तो आदमी सब गरीब अपने हैं ही, तोड़ो पीटो कुछ भी करो, गरीबों को दबा। हाँ वही तो एमसीडी को तोड़ते ना, जब सबको एक हो जाता है सब। 15 सालों से ये रोड बनी नहीं है, अब रोड बनने की तैयारी हुई है, तो अब रोड बनने के बाद में खुदाई। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो सड़क चौड़ीकरण के वजह से ये मतलब पूरा वो करा गया, काफी ट्रैफिक। नहीं, चौड़ीकरण का कोई नोटिस नहीं है किसी के पास में। तो पर हम पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो ट्रैफिक है पूरा लगा हुआ है। यही कुछ बातों को ध्यान में रख के जो यहाँ के विधायक है नहीं, वो कार्रवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं। ये महीना लेके जैसे एमसीडी वाले अच्छा, और कहते हैं कि खुल के रेडी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी बटरी भी लगती है। हाँ, अब ये लग रही, ये सामने लग रही, कहाँ नहीं लग रही, वो लग रही सामने। तो ये क्या भीड़, क्या भीड़ हटगी, ट्रेन तोड़ने क्या भीड़ हटगी, कुछ नहीं। ये तो खाना का ड्रामा ही करा बिना मतलब के। ड्रामा किए बिल्कुल।
ये तो ड्रामा किया है। अब मंथली बन जाएगी इनकी अच्छी भली, फिर आएंगे ही नहीं। 10 साल से तो आए ही नहीं। क्या नाम है? ललित कुमार। क्या लगता है ये जो पूरी कार्यवाही एमसीडी द्वारा करी गई है, इससे जो सड़क चौड़ीकरण कहा जा रहा है कि ऐसा करा जाएगा, तो क्या लगता है कि सही हुआ है ये? नहीं, गलत हुआ। बगैर है ना नोटिस के, नोटिस तो दो हमें कम से कम। कोई भी है टीन शेड हटाना है या कोई भी है ना प्रक्रिया है इसमें करनी है आपको, तो इसमें है ना कम से कम सरकार है नोटिस दे पहले हमें। नोटिस की है ना जरिए लोगे ना आप कोई भी काम जो है। बगैर नोटिस के मेरा टीन शेड या मेरा नुकसान क्यों हुआ, आप मेरे को जवाब देना कि कोई भी है कार्रवाई है, मैं जो है कि है ना गलत चल रहा हूँ, तो पहले मेरे को है ना चेतावनी दी जाए। जिस दौरान बुलडोजर आए, कितने बुलडोजर आए थे? बुलडोजर 2 से 3 आए थे। तो यहाँ पे जब बुलडोजर आए उस दौरान भी आप लोगों को बोला नहीं गया कि आपकी दुकानों के बाहर नहीं, किसी को नहीं। आने के बाद में बस इसको तोड़ना है, खाली तोड़ने के बावजूद भी अगले तोड़ गए। नोटिस दो हमें। आपने ये जो है तोड़ा, क्यों तोड़ा आपने? बगैर नोटिस के तोड़ा। ये जो एमसीडी टोल टैक्स है ये दिल्ली में है, तब कि यूपी यहाँ से लगती है। ये जो है यूपी में है, यहाँ से जो है ये जो है दिल्ली में है। एमसीडी टोल टैक्स कहाँ पे लगना चाहिए बताइए आप मेरे को। एंड में नहीं बना रखा? नहीं है, बीचों बीच में क्यों है? मेरी गाड़ी आती है, बार बार नंबर लिखवाने के लिए बोला जाता है। आप जो है बिल दिखाओ। बिल मैं जो है कि एमसीडी को क्यों दिखाऊं? आपका काम है कि यहाँ पे लगाइए, क्यों जो है कि लगाते हो आप? पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो जितना भी है आप लोगों ने अपनी दुकान से बाहर अतिक्रमण कर रखा था। बाहर आप कहीं भी करे वो तो गलत ही है। अतिक्रमण नहीं था। क्या टीन शेड हटाने से क्या जो है ट्रैफिक का भला हुआ? बताइए आप मेरे को। रोड चौड़ा करना है तो है ना तरीके से है ना करो ना आप। खाली शेड्स जो लगी थी वो तोड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं तोड़ा? नहीं, 3 शेड ही तो तोड़ने हैं बस खाली। इनका जो है मंथली बांधने का है, हमने कोई है ना मंथली दिया नहीं, इसी चक्कर में काम हुआ ये। मतलब पैसे देने पड़ते हैं आप लोग? पैसे देने पड़ेंगे। अब ये जो है तोड़ा है, बाद में दोबारा करेंगे अतिक्रमण, तो आपको है ना पैसे दे दो और जो है करे रखो। रेडी पटरी भी लगती है ऐसा कह रहे हैं, तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। रेडी पटरी पड़े साल हो गए। 3 सेट ऊपर टंगा हुआ है, ना कि जमीन पर टिका हुआ है। इससे कोई एलर्जी नहीं है। किसी गाड़ी को अगर जाम लगता है तो कोई रेडी लगाएगा नीचे या किसी काम करेगा तो जाम लगेगा। इससे 3 सेट से कोई अतिक्रमण नहीं होगा। नहीं, इसे ये तो ओनली थोड़ी सी बारिश की धूप की सेफ्टी है दुकानदारों की केवल। और जो असली चीज़ है, जो मुद्दा है, उसको कोई नहीं देखता, ना कोई नेता देखता है, ना कोई पब्लिक देखती है। यहाँ रोज आम एक्सीडेंट होते रहते हैं। मतलब जो अभी मेन यहाँ का मुद्दा है वो टोल है, पर वहाँ से ध्यान भटका कर ये मैडम टोल नहीं है। इसको देखिए, सड़क बीचों बीच टूटी है, रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, ये किसी को नहीं दिखाई देता है। ये जो है देखो ना, ये जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ के दुकानदार है उनमें लगातार जो निराशा का माहौल बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो ये सड़क के बीचों बीच आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे यहाँ रोज आदमी गिरते हैं। ये हमारी दुकानें हैं, हम अपना काम छोड़ के उन्हें उठाने के लिए आते हैं। हम उन उठाने वाले से ये नहीं पूछते कि आप हिंदू या मुसलमान, हम मदद के लिए भागते हैं कि आदमी गिर गया, यहाँ अंधेरा रहता है। इस टाइम सरकार जो है बीजेपी की है, काम होना चाहिए, बस हमारा मतलब ये है। सर, आगे ये गड्ढा ये बहुत टाइम से है यहाँ पे। 20 सड़क पे गड्ढा खोद रखा है, कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। हमारा काफ़ी दिनों काफ़ी दिक्कत है, ट्रैफिक लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये गड्ढा ये सही होना चाहिए, पब्लिक को दिक्कत है। इधर से भी बंदे आते हैं, इधर से भी आते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ के जो ड्राइवर है वो खुद कितने परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ये पूरी सड़क है और उसके बीचम बीच एक खड्डा खुला हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब यहाँ पे जल भराव होता होगा, किसी भी तरीके की बारिश आती होगी, तो यहाँ पे कितनी दुर्घटनाएं होती होंगी। आप देख सकते हैं रोज जो है रोज यहाँ पे जो है गाड़ियाँ गिरती है, उससे कोई अतिक्रमण नहीं है। एक टीन शेड लगाने से अतिक्रमण हो रहा है, इससे नहीं है। ये जो है गड्ढे हैं जो बीच में, बताइए आप मेरे को जवाब दो। डेली मैम यहाँ हादसे होते, डेली कोई ना कोई गिरता है, किसी कोई बच्चा गिरता की भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है मैम। डेली यहाँ पे कोई ना कोई हादसा। 10 साल हो गए इस गड्ढे को, 10 साल हो गया। हम ये मेरी दुकान है सामने, हम देखते हैं यहाँ से जो है ना कोई अभी बच्चा भी कई बार चोट लगी। ठेका है, ठीक है, दारू पी किसी मरते हैं, आगे गिरते हैं इसमें, ठीक है, यहीं गिरते हैं। हाँ, यहीं गिरते हैं, कितने कितने हमने देखे हैं गिरते हुए। पर अभी आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज से निराश है कि इन चीजों को मद्देनजर ना रखते हुए जो दुकानें तोड़ी गई है वो गलत है, गलत है, ये गलत है, गलत है। ये नमक के 4 कट्टे मेरे बाहर रखे हुए थे, जो एमसीडी वाले
ये जो है चालान आना कर गए मेरे। इस गड्ढे से चालान नहीं होता, क्योंकि इससे फ़ायदा मिलता है एमसीडी को फ़ायदा मिलता है। ये जो है चालान भर के आया हूँ मैं, 4 नमक के कट्टे रखे थे मेरे, उससे जो है दिक्कत है, ना कि इस गड्ढे से दिक्कत हो रही है। एमसीडी टोल टैक्स बीच में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अतिक्रमण किससे हो रहा है? ये टीन शेड लगाने से अतिक्रमण हो रहा है। ये जो है गड्ढा दिखा नहीं कभी, बताइए अब आप मेरे को 10 सालों से यहाँ पे जो है 40 सालों से रह रहा हूँ मैं, आज तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। बाबू जी हमारा नुकसान मत करो, हमें जीने दो। तो महीना लेके जा रहे हैं यहाँ से। सर ये जो यहाँ पे आपकी शेड तोड़ी गई है, आप भी यहाँ के दुकानदार हैं, आपकी दुकान के सामने भी ये जो तोड़फोड़ करी गई है, पर वहीं ये जो गड्ढा है इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती? इस पे कोई कार्रवाई नहीं, इस पे कार्रवाई नहीं होगी, दुकानें तोड़ी जाएंगी। और नाला जो तोड़ा गया है मेरी दुकान का ही तोड़ा गया है। अगर सफाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है मेरा हुआ है। सबसे ज्यादा कितने का नुकसान हुआ है सर? कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का है जी। और दूसरी बात, चलो नुकसान को भी देख ले, अगर हमें आप रहना देना चाहते हो तो हम रह लेंगे, हमें तो रोज कमाना और रोज खाना। ये एमसीडी का टूल बीच में आता है, जाम इसकी वजह से लगता है, इसे क्यों नहीं हटाया जाता? कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है वो ज्यादा परेशान हो चुका है। जी जी जी, यहाँ अगर शिकायत भी करें तो उसे थाने में बिठा दिया जाता है। शिकायत करें, पुलिस वाले साथ में, प्रशासन साथ में, तो हम शिकायत किससे करें ये बताइए। बोलिए। सबसे ज़्यादा जो जाम है ना यहाँ पे, ये टोल की वजह से है। बीचों बीच टोल हैगा। अच्छा जी, जाम 1 घंटा तक यहाँ पे जाम लगता है, इसी कारण की वजह से लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टोल, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये बीचों बीच हैगा ना आने का। कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि एमसीडी की अपनी साठगांठ है, जिसकी वजह से ये जो टोल पे। हाँ बिल्कुल 100% ऐसे ही है जी, बिल्कुल। इसी वजह से ना यहाँ कोई कार्रवाई होती है। यहाँ पे रोजाना हमने कुछ ना कुछ पानी रखना पड़ता है, और वो अगले दिन सब हो जाता है। फिर यहाँ पे कोई ना कोई हो जाता है, जो नया जो पुराना है वो तो निकल के चले जाए, जो नया है वो इसमें गिर जाता है। जब बारिश होती होगी उस समय तो ये और ज्यादा। अभी सर्दी में धुंध पड़ रहा था, तो कितने ही बच्चे बच्चियां, लेडीज, लड़कियां कितने गिरे हैं, कितने एक्सीडेंट हुए हैं। हम आस पड़ोस वाले सारे मिलके गाड़ी निकालते हैं। शादियां हो रही थी उनके। यहाँ की जो विधायक है वो क्या कर रहे हैं? वो विधायक भी चेयरमैन ही है, विधायक भी जी कोई नहीं सुनते जी। क्या बोल रहे हैं सर? विधायक कोई नहीं सुन रहा हमारी। पढ़ले विधायक साहब में तो कह दे रहे हैं मोहन मिश्र को उनके अंडर में है, कपिल मिश्रा जी हमारे अंडर में नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? ये बताओ किसके पास जाएं? मतलब विधायक भी हाथ पे हाथ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल हाँ, हाथ बिल्कुल आते बैठे। ये 3 साल से ज्यादा गड्ढा हो गया इस बात को। पाइप दाब दिया, पहले तो ऐसे आदमी गिर गए, पाइप दाब दिया, और वो भी रोड के एकदम बीचों बीच है। आप देख लो, आपको तुम्हारे सामने है, कोई पीछे नहीं है। ये पीछे देखो, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे लोगों की भीड़ है निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जो हम मेन मुद्दा आपको दिखाने आए थे वो था यहाँ का अवैध अतिक्रमण, जिससे दुकानदार परेशान थे। पर हाल ही में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ के आम नागरिक है किस तरीके से यहाँ गरमाए हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सड़क के बीच में किस तरीके का ये पूरा गड्ढा है। आप खुद सोच सकते हैं अगर इसमें किसी का गलती से पैर भी चला जाता है तो उसे कितनी बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी लोग आक्रोश में आ रखे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वो जो टोल है, मैं आपको वो टोल दिखाना चाहूंगी जिससे यहाँ लोग आखिरकार किस तरीके से परेशान हो चुके हैं। ये टीन शेड नहीं है, ये क्यों नहीं टूटा? ये टीन शेड टूटा क्या? हमारा क्यों तोड़ने की जगह है? ये बताओ आप मैडम, ये क्यों नहीं टूटा? ये एमसीडी का सरकारी है ना, एमसीडी का है, ये एमसीडी का है, इसलिए ही तो है ना, टूटा नहीं है। ये वहाँ आम जो है पब्लिक का होता है तभी तो टूटता है। ये एमसीडी टोल टैक्स बीचों बीच है, यहाँ पे जो है कि अब ये नाले से उल्ली तरफ है, ये भी हटना चाहिए था। मतलब जो यहाँ पे दुकानदारों का है वो तो हट गया, पर कहीं ना कहीं नहीं हटा जी, ये नहीं एमसीडी वाले ये नहीं हटाया, बाकी सब हटा दिया, बाकी सब हटा दिया। ये नाले से उल्ली तरफ है, इसके वजह ज़्यादा जाम लगता है, इसकी वजह से ज़्यादा जाम लगता है। वो गाड़ी ये भर के जा रही, देखो ये आप देख सकते हैं कि ये वही शेड्स है जिसकी यहाँ लोग बात कर रहे हैं। किस तरीके से ये जो शेड्स है वो यहाँ से जा रहे हैं, वही लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं ये जो गुस्साई भीड़ है, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ की किस तरीके से ये जो गुस्साई भीड़ है लगातार यहाँ पे शोर शराबा मचाते हुए आपको नजर आ रही होगी। जो यहाँ पे आम नागरिक है किस तरीके से परेशान हो रहा है आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये जो आप टोल है, आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो ये जो टोल है इसको बने होना चाहिए था बिल्कुल। जो यहाँ पे एंट्री है, एंट्री और एग्जिट है यहाँ पे अलग अलग राज्यों का, पर वही जो टोल है वो यहाँ बीचम बीच बनाया जाता है, दिल्ली में बनाया जाता है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो शेड्स लगी हुई हैं, पर बावजूद इसके यहाँ की कोई भी शेड्स नहीं हटाई जाती।
सरकार का मतलब ये है, अगर गरीब का माल है तो खींच लो, अपना माल है तो छोड़ दो। ये यहाँ तक ये देख लो आप, यहाँ जितना जाम क्यों ना लग जाए, ये बैरियर नहीं हटने का, ये यहीं का यहीं रुका रहेगा। रोड चौड़ा होना चाहिए, होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। मेरा भी रोड पे है, मैं भी चाह रहा हूँ कि रोड चौड़ा हो, तरक्की हो और विकास हो। यहाँ लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, रिश्तेदार वापस चले जाते हैं। ये जो एमसीडी का ये टोल बना हुआ है, इससे कोई परेशानी नहीं हो रही, इससे रोड परेशानी है, थोड़ा रोड थोड़ा पीछे हटवा दो, थोड़ा पीछे हटना चाहिए, पब्लिक को परेशानी होती है। लेकिन रोड चौड़ा करो, तरक्की करो। विधानसभा मोहन सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हम साथ देंगे, डट कर साथ देंगे।